क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको लीनियर इक्वेशन जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में डाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8x + 5y - 9 = 0, क्योंकि ax + by + c सब कुछ इधर होना चाहिए। तो इसी तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। ये हो जाएगा 2y - 4 = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं पहले हम इस मेथड से। तो क्या लिखा जाता है यहाँ पर x, यहाँ पर y, फिर 1, और फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये b1 b2, फिर आएगा c1 c2, फिर a1 a2, और फिर उसके बाद b1 b2। तो सबसे पहले है 5 2, फिर -9 -4, फिर a1 a2 8 3, और लास्ट में ख़त्म भी है b1 b2 से होता है 5 2। तो इसको आसान है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसके ये x रहता है यहाँ पर y, यहाँ पर -1। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। x अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 5 × -2, 5 × -4 कितना हो गया -20, फिर करना हमको -2 × -9, तो ये हो गया -18 = y अपॉन, इसको इससे करना है और इसको इससे, 9 × 3 27 -4 × 8 32, और वो भी -32 है, = 8 × 2, यहाँ पर -1 नहीं, यहाँ पर 1 है, 1 अपॉन 8 × 2 16 -3 × 5 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पर आया -20 और +18, -20 + 18 = y अपॉन, यहाँ 27, यहाँ पर +32, इधर 1 अपॉन 16 - 15 हो गया 1। ये है -9 × 3 -27, तो ये -27 है। तो ये है x अपॉन -2 = y अपॉन 32 - 27 हो गया 5 = 1/1। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 = 1/1, ये हो गया, और दूसरा y अपॉन 5 = अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x = क्रॉस मल्टीप्लाई तो -2 आ गया, और y = आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y × 1, y = 5। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या रहेगा, यही उतार देंगे, 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। तो एक को हमको बराबर करना होता है, या तो हम इसको बराबर कर लें या इसको। अगर इसको बराबर करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 × 2 = 10, 10y आ जाएगा, और इसको 5 से कर देंगे तो इधर भी 10y आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई जो हम करेंगे, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1/2 and 2 इक्वेशन 2/5। ये इक्वेशन हमारी 1 थी, ये 2, तो इस पूरे को करेंगे। अगर मल्टीप्लाई होता तो पूरे में होता है। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी 16x, क्योंकि 8 × 2 = 16 + 5 × 2 = 10, 10y - 18 = 0। इसको 5 से करेंगे तो ये हो गया 15x + 10y,
अब ये दोनों बराबर हो गए, -4 इंटू 5 -20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम देखेंगे कि अगर इसमें से इसको माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये 2 है। सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ से लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस होगा तो ये तो 0 हो गया, इधर प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है वो है इधर जाएगी तो -2 होगी, x की वैल्यू -2, x -2 है। इसके बाद इसको कहीं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर पहले में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 8x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -2, तो x 8 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा -2 + 5y - 9 इज इक्वल टू 0। तो -16 हो गया ये 5y - 9 इज इक्वल टू 0। तो 5y और तो 5y - 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -16 - 9 -25 हो गया। 5y इज इक्वल टू 25, ये 25 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 25/5, 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। ये हमारी इक्वेशन, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज one has taken for food in mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो इसमें एक तो ये कर सकते हैं कि let fixed charges be x और let charges for food per day, charges for food per day be y। तो जो फिक्स चार्जेस है उसको x ले लेते हैं, और जो चार्जेस फूड के जो लेंगे पर डे का वो है y। तो ए मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। तो फिक्स चार्ज, अब एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट के बारे में क्या लिखा है, ही टेक्स फूड फॉर 20 days एंड पेज 1000। ए टेक्स फूड for 20 days and pays ₹1000। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक तो फिक्स चार्ज तो सबको देना ही है, तो x प्लस 20 डेज़ के लिए अगर फूड लेगा, एक दिन का फूड का चार्जेस है y, 20 डेज़ के लिए हो जाएगा 20y, और टोटल मिला के आया ₹1000। दूसरा जो b के लिए है, b टेक्स food for 26 days and pays ₹1180। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x फिक्स चार्ज तो इसको भी देना ही पड़ेगा, प्लस 26 डेज़ के लिए रहा है तो 26 के फूड का देगा 26y, और टोटल मिला के हो जाएंगे 1180। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, और इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, ऐसा कुछ दिया नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हो गया x + 20y इज इक्वल टू 1000,
दूसरा है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। एलिमिनेशन मेथड से अगर करते हैं तो ये तो इसके बराबर है, किसी चीज़ को इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 ये 2, सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो गया 0। इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया -6y। इसको ये प्लस है, माइनस करना पड़ेगा इसको, तो ये हो गया 180 और माइनस में 180, तो y इज इक्वल टू आ गया -180 अपॉन -6। माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 30। y की वैल्यू आ गई 30। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। इसके लिए सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो y की वैल्यू आ गई 30। इसके बाद हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो हम किसी में भी डाल सकते हैं। पुट दिस वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में डालते हैं, इक्वेशन 1 है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू निकालनी है, y तो दिया है x प्लस 20 इंटू y है 30 इज इक्वल टू 1000। x प्लस ये हो गया 600 इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 वहाँ जाएगा तो 400। x 400 है और y है 30। तो यानी कि जो इसके फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस वो लिया था हमने x, वो है 4 रुपीज़ 400। फूड चार्जेस पर डे, फूड चार्जेस कितना पर डे इस रुपीज़ 30। फूड चार्जेस 30 है, फिक्स चार्जेस जो है वो है 400। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. तो इसमें लिख लेते हैं let numerator be x, let denominator be y। एक को x ले लिया तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन Therefore the fraction is x upon y, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। फिर इसमें क्या लिखा है, when 1 is subtracted, fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, जो फ्रैक्शन है x/y ये 1/3 हो जाएगा। इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम न्यूमरेटर से, ऐसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर से नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। और हमको फाइंड द फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो x/y फ्रैक्शन है। when 8 is added, 8 ऐड कर दिया किसमें, डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 से -1 को भी किया तो -3 इज इक्वल टू y। और या ऐसे लिख सकते हैं 3x -y -3 इज इक्वल टू 0। सारी चीज़ें यहाँ ले आए तो 3x -y -3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन ये है, तो 4 × x
4x इज इक्वल टू 8y से 1 को करेंगे तो y रहेगा और 8 को 1 से करेंगे तो 8। अगर एक तरफ ले लेते हैं सबको तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें किसी भी मेथड से सॉल्व करना है तो हम इसको एक जगह लिख लेते हैं। पहले 3x माइनस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये तो माइनस वाई 2y हो जाएगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम, इसका मतलब हो गया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये क्या साइन है, यहाँ तो प्लस है, माइनस हो जाएगा। सबके नीचे जितने भी साइन है चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो ये प्लस माना जाएगा, ये माइनस है तो इसको प्लस। तो 3 और यहाँ माइनस 3 माइनस 4x माइनस x, ये तो 0 हो जाएगा, एलिमिनेट करना था इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ये 3 प्लस 8 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, या x की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू 5 आ गई। अभी हमारा क्या निकल गया, न्यूमरेटर निकल गया। अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में 2 में किसी में भी डाल सकते हैं। 3x, 1 इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 1 है ये 2 है। तो 3x की वैल्यू आई 5, ये डाल दिया, माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 15 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 15 माइनस 3 होता है 12, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर 12 यहीं रखता हूँ, y को उधर ले जाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12। तो जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज कितना आया 5/12। फ्रैक्शन जो है x बाई वाई है, y हमारा आया 12, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 5/12। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यस scored 40 marks in a test, getting 30 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? तो हमको ये पता करना है कि क्वेश्चन कितने थे। इसमें स्कोर दिया हुआ है यश का। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर। तो ये लिख देते हैं पहले तो 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। तो 1 मार्क लूज कर रहा है तो -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। ये तो हमको इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, तो सबसे पहले तो हम लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि करेक्ट कितने किए हैं रॉन्ग कितने किए हैं, लेकिन हमको टोटल मार्क्स दिया हुआ है। लेट इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर बी वाई। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2, तो टोटल इसके मार्क्स कितने होंगे, इसके मार्क्स हो जाएंगे टोटल मार्क्स। करेक्ट के लिए ये है तो करेक्ट कितने हैं एक्स क्वेश्चन किए उसने, और एक करेक्ट के लिए मिल रहा है उसको 3, तो 3 × x हो जाएगा,
एक करेक्ट के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 3x ये हो गया, और आंसर जो रॉन्ग किए हैं उसने y किए हैं, तो y इंटू -1, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू हेड। तो पहले तो ये टोटल मार्क्स इसके इतने आएंगे। अब अगली सिचुएशन जो है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड, -2 मार्क्स, क्योंकि डिडक्ट कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं, काट देंगे 2 मार्क्स, तो -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर ऐसा होता तो यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, अगर ऐसा होता तो यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। और इस केस में लिखा है कि टोटल मार्क्स 40 मार्क्स हो जाते हैं उसके। अगर ऐसा है कि 4 मार्क्स, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 इंटू एक्स, क्योंकि करेक्ट आंसर कितने हैं, x, ए के लिए 4 नंबर मिल रहा है, इनकरेक्ट कितना है y, और ए के लिए कितना मिल रहा है -2, तो 4x - 2y इज इक्वल टू 50 मार्क्स। तो अब इसको सॉल्व करना है दो इक्वेशंस को। पहले वाले में है कि अगर 3 नंबर मिलते करेक्ट के लिए और इनकरेक्ट के लिए -1 मार्क्स मिलता, तो उसके टोटल नंबर आ रहे हैं 40। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x, क्योंकि x करेक्ट का क्वेश्चन है और y इनकरेक्ट है, 3x - y इसलिए आया क्योंकि इसमें तो माइनस मार्क्स मिलेंगे, -1 इंटू y। दूसरी सिचुएशन में 4 मार्क्स करेक्ट के लिए हैं, -2 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए है, तो 4 करेक्ट कितने हैं x, तो 4 इंटू एक्स, और सब्ट्रैक्ट जो होंगे मार्क्स इनकरेक्ट के लिए माइनस मिलेंगे, तो -2 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल मार्क्स को 50 मिल रहे हैं। अभी पहली इक्वेशन होगी और ये दूसरी, इसको सॉल्व करना है हमको, तो हम ए की जगह लिख लेते हैं 3x - y इज इक्वल टू 40, या -40 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y -50 इज इक्वल टू 0, सब एक तरफ लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि एक ना एक को बराबर करना है, या तो हम इसको बराबर कर लें, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से कर देंगे पूरे को, सेकंड इक्वेशन को ऐसे रखेंगे और लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 1/2, 1/2, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6x - 2y -40 इज इक्वल टू 0, और ये है 4x - 2y -50 इज इक्वल टू 0। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये बराबर हो गए। हाँ, यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 80 आएगा, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया 4x 2y, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब y को मैंने ख़त्म करना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ये 1 है ये 2 है, तो 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है प्लस माना जाएगा, यहाँ भी प्लस माना जाएगा, तो ये कितना हो गया 10x, 6x - 4x 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस मानना है, हमने माइनस लेके चलना है। यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको बराबर किया है। ये -80 + 50 तो -30 इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू आ गई 30, या x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी x इज इक्वल टू 15, क्योंकि 2 नीचे जाएगा तो x 15 आ गया। अब y निकालना, पुट दिस वैल्यू इन किसी भी इक्वेशन में, ये 1 है 2 है, किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, अगर हम 1 में डाल देते हैं तो 1 इक्वेशन है हमारी 6x
-2y 3x -y -4 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसमें -y -40 इज इक्वल टू 0, 45 ये हो गया -y -40 इज इक्वल टू 0, 45 -45 हो गया 5 -y इज इक्वल टू 0, या y की वैल्यू आ गई 5। तो जो इनकरेक्ट है हमारे पास वो 5 आए हैं और जो करेक्ट वाले आए हैं वो 15। तो हम लिख सकते हैं आंसर टोटल क्वेश्चंस x+y हैं, क्योंकि टोटल करेक्ट वाले और इनकरेक्ट वाले। x है 15 और y है 5, तो ये आ जाएंगे 20। यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A, another starts from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are speeds of two cars? तो सबसे पहले तो हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। दो प्लेसेस हैं, एक A है एक B है। A एंड B और दोनों हैं 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी यहाँ दोनों का डिस्टेंस जो है A से B का 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम B। दिस अगर इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। तो ये एक ही तरफ जा रहे हैं दोनों, ये A है ये B है। अगर एक की तरफ जाएं, मान लो A इस तरफ जाए और B भी इस तरफ जाए, तो कुछ समय बाद आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटे बाद ये डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करेंगे। इसकी स्पीड दोनों की अलग है। इसकी स्पीड मान लो x मान लेते हैं, इसकी स्पीड y मान लेते हैं। तो A की तरफ ये जा रहे हैं और 5 घंटे बाद अगर ये यहाँ कहीं पहुँचा A, और B जो है B भी यहाँ से गया और ये 5 घंटे बाद इतना पहुँचा, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी कितनी है x, टाइम कितना लग रहा है 5x, टाइम है 5 आवर्स लग रहे हैं, तो 5 घंटे में इसकी स्पीड अगर x है कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा x 5x। इसकी स्पीड y है, इसको भी 5 घंटे लग रहे हैं यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि यहाँ पर ये मिलते हैं एक जगह। तो इसका जो डिस्टेंस कवर करेगा ये, इसका हो जाएगा स्पीड कितनी है y, टाइम कितना है इसका 5, तो 5y हो जाएगा ये। और फिर एक इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो लेट स्पीड ऑफ कार A मान लेते हैं इसको, कार A भी x, लेट स्पीड ऑफ कार B y, ये स्पीड होगी। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, अगर इसकी स्पीड x है तो 5x ट्रैवल करेगा। सेम डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार B, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B इन 5 आवर्स, y स्पीड है इसकी 5 घंटे में 5y। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं ये घटा दूँ तो मेरे पास तो 100 बच रहा है, इसलिए ये इक्वेशन आ गई हमारी पहली। सेकंड जो लिखा है वो है इफ़ दे ट्रैवल इन, सिचुएशन यही है और इसमें अब वो ट्रैवल कर रहे हैं एक ही तरफ,
यहाँ पर ए है, ये ए है, ये बी है। ए की स्पीड कितनी है, वाई, सॉरी एक्स है। ए एक्स की स्पीड से जाएगा यहाँ से, और बी यहाँ से वाई की स्पीड से आएगा। तो दे मीट इन 1 आवर से इसमें लिखा हुआ है, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो ये 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो ये कितना ट्रेवल करेगा, ए यहाँ से ट्रेवल किया इस तरफ, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बी यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ कहीं पहुँचा, ए यहाँ कहीं पहुँच गया, इसकी स्पीड ज़्यादा है, और तब तक बी यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ पर ये मिले किसी पॉइंट पे। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है एक्स, ए की स्पीड तो हमने एक्स ली थी, बी की स्पीड कितनी है, वाई। तो अब इक्वेशन क्या है, और डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो इसमें तो था इफ़ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, स्टार्टिंग तो क्वेश्चन की यहाँ से करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे और यहाँ लिख लेंगे इफ़ दे ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, इफ़ दे ट्रेवल इन, इसमें है दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इसमें है डिफरेंट, दे ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब डिफरेंट डायरेक्शन में तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, कार ए जो है इन 1 आवर, 1 घंटा है, टाइम भी 1 है, तो x इंटू 1 एक्स हो जाएगा इसका। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 1 आवर, ये भी 1 आवर भी ट्रेवल करेगा। तो ये डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इसकी कितनी है y, और टाइम कितना है 1, तो y इंटू 1 y हो गया। तो अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी, हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहाँ से ये आया, इसने कितना डिस्टेंस किया 1 घंटे में, x, इसने कितना किया डिस्टेंस y, और टोटल मिला के a से b तक का डिस्टेंस तो 100 है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे a और b को। पहली इक्वेशन ये है हमारी, फाइव एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर लें तो हमारे लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा, या कॉमन निकाल लें 5। अगर 5 कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसमें से भी निकलेगा 5, तो ये हो गया 20, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन ये आ रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तब भी, या तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैसे 0 हो जाएंगे। तो क्या होगा, एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें तो ये हो गया 2x, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 2 0, तो x 2x आया इज इक्वल टू 1 2 0, x आया 1 2 0 बाई 2, ये हो गया 60, x हो गया 60। अब पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 या 2 में किसी में डाल सकते हैं, तो 1 में डालते हैं। और 1 इक्वेशन तो हमने ये ली है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20,
एक्स है 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ये 60 वहाँ जाएगा तो माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस 40 और वाई की वैल्यू होगी 40, माइनस से माइनस कट जाता है तो वाई की वैल्यू और ये है एक्स की वैल्यू। तो जो स्पीड ऑफ कार ए इज़ 40, स्पीड ऑफ कार एट ए इज़ 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा कार एट बी इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार एट बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. इसमें लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसकी वजह से एरिया चेंज हो रही है। तो हम लेंथ को ले लेते हैं x. Let the length of rectangle be x. Let the breadth of rectangle be y. फिर क्या बोला है, इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो ये पहली कंडीशन लिख दी, इफ़ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स and breadth is increased by 3 units and breadth increased by 3 units. The area of the rectangle gets reduced by 9 units. If the length is reduced by 5 units and breadth increased by, तो एरिया जो है यहाँ पर लिखा है एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स, एरिया 9 यूनिट कम हो जाएगी। सबसे पहले तो ये जब x और y है, कोई रेक्टेंगल x और y है, लेंथ इसकी x है, y इसकी ब्रेड्थ है, तो इसकी एरिया कितनी होगी, एरिया हो जाएगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एक्स वाई होगी। जो इनिशियल रेक्टेंगल है हमारा उसका जो है एक्स वाई इसकी एरिया है। अब जब एरिया गेट्स रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स, तो इसके लिए क्या होगा, लेंथ इसमें जो है, इस केस में लेंथ कितना किया है, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, तो लेंथ x थी 5 यूनिट घटा दी, और ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो y थी और इसको 3 यूनिट बढ़ा दिया। तो अब नई एरिया क्या होगी इसकी एरिया हो जाएगी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। पहले एरिया कितनी थी इसकी, पहले एरिया थी ओरिजिनल एरिया जो है एक्स वाई। अब बोला है एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स, इसकी जो एरिया है ये 9 यूनिट कम होगी इससे। तो हम क्या करेंगे, अगर 9 यूनिट कम है ये, अगर ये 20 है तो ये 9 यूनिट कम है यानी कि 11 है। हमने इक्वल टू का साइन लगाया तो दोनों को इक्वलाइज़ करना पड़ेगा। इक्वलाइज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ या तो हम यहाँ पर 9 ऐड कर दें तो तब हो सकता है। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। तो ये 9 कम है तो इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे 9। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी पहली। उसके बाद इसके बाद एक और इक्वेशन आनी है, तो इसको तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई,
एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स से इन दोनों को करेंगे एक्स वाई, फिर एक्स इंटू थ्री, 3x, फिर -5 इंटू वाई, -5y, फिर -5 से 3 क्या किया तो -15 प्लस 9, ये हो गया एक्स वाई और एक्स वाई, ये तो एक्स वाई इधर ही भेज देते हैं तो यहाँ वैसे 0 हो जाएगा। ये 3x -5y और -15 प्लस 9, ये हो जाएगा -6 और इधर हो जाएगा 0, इधर 0 हो जाएगा। या इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 3x -5y -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। 3x -5y -6 और इधर 0 है, 0 इस तरफ लिखूँ या इधर लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगले वाले में है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स। इफ़, अगली कंडीशन है इफ़ वी इंक्रीज length by 3 units and breadth by 2 units, area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. तो अगले केस में दिया है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं 3 यूनिट से, लेंथ कितनी थी x, तो ये हो जाएगी x + 3 क्योंकि 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं। ब्रेड्थ को बढ़ा रहे हैं हम 2 यूनिट्स, तो ये ब्रेड्थ पहले y थी, अब ये हो जाएगी y + 2, पहले y थी अब होगी y + 2। एरिया इंक्रीज़ कर जाएगी 67 यूनिट, तो अब नई एरिया क्या होगी, ये होगी x + 3 इंटू y + 2। अब एरिया इंक्रीज़ होगी, पहले एरिया कितनी थी xy थी, क्योंकि ये है हमारा रेक्टेंगल, तो इसकी एरिया कितनी xy थी। अब जो इंक्रीज़ कर जाएगी 67 यूनिट्स, तो बड़ा कौन है 67 यूनिट्स, ये है, तो इधर 67 प्लस कर देते हैं, अब बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 67 बड़ा था, इधर 67 बड़ा तो बराबर बढ़ गया तो बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। xy + 67 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, y और 2 को, तो ये हो गया xy + 2x + 3 इंटू वाई 3y + 3 इंटू 2 6। xy फिर से अगर इधर कर लेते हैं हम -xy तो ये तो कट जाएगा, इज इक्वल टू 2x + 3y + 6 -67 को भी इधर ले आते हैं तो -67 हो गया। ये इधर 0 आ गया, 2x + 3y और ये हो गया -61 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो नया जो इक्वेशन आया था हमारा, इफ़ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो एरिया इसकी ये हो जाएगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा था इफ़ यू इंक्रीज लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो एरिया 67 बढ़ जाती है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल के हिसाब से ही बोला है, ओरिजिनल था xy, ये इसकी एरिया है। तो 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास, अब दोनों को हमने सॉल्व करना है। ये है हमारा -61। तो पहली इक्वेशन है 3x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3y - 61 इज इक्वल टू 0। इसमें a को तो बराबर करना पड़ेगा, या तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इसको 3 से, तो ये 6x हो जाएगा, ये
तो इक्वेशन 1 है, इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 3 से, 1 2, और लिख भी देते हैं मल्टीप्लाइंग 1/2 and second equation by 3 we get, अगर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये पूरी की पूरी इक्वेशन होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा ये भी 6x हो गया, इसीलिए हमने इसको 3 से किया है, प्लस 9y माइनस 61 इंटू 3 183 इज इक्वल टू 0। और इसको फिर से चेक कर लेना होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम इसको एक किसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और किसी को छोड़ देते हैं। तो 3 इंटू 2 6x, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 माइनस 12, सही है। 3 इंटू 2 6x, 3 3 या 9 और 61 इंटू 3। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये है प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 19y, ये प्लस हो जाएगा 183 माइनस 12, 3 माइनस 2 1, और यहाँ 18 माइनस 1 17 171, और ये किस में होगा, प्लस में, इज इक्वल टू 0। तो माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 171 अपॉन माइनस 19, माइनस से माइनस कट गया 19, 9 जा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। जो हमारी ब्रेड्थ है वो 9 है यूनिट्स। अब हम निकालते हैं किसी भी इक्वेशन में, ये वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन हमारी पहली जो है 3x, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, और 1 इक्वेशन थी हमारी 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें हम डाल रहे हैं, इसमें भी डालेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाए इसलिए नहीं, इसलिए हम पहली वाली में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 5, वाई कितना 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x 9 5 जा 45 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस ये हो गया 51, तो 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 17 3 जा 51, तो x की वैल्यू आ गई 17। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आंसर में लेंथ x आई है, लेंथ इज 17 मीटर, ब्रेड्थ इज 9 मीटर। और अगर ये मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, नहीं सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो खाली ये यूनिट्स है, यूनिट्स लिखा है तो हम खाली यूनिट्स ही लिख देते हैं, वो किसी भी यूनिट में हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर। वैसे क्वेश्चन 5 हो गया।